मेरे भाइयों, आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर करना। आइए चलिए देखते हैं स्क्वायर कैसे किया जाता है। उसके पहले उसके हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ चीज़ों को ध्यान देनी बात है, वो कॉमन चीज़ें हैं। जैसे अगर हमारे 1 डिजिट्स हों, मतलब 01 से लेकर के 09 तक, तब वहाँ उस कंडीशन पे हम लोगों का, जैसे अगर 2 है, 2 का वर्ग है, हमें निकालना है, तो 2 × 2 कर देंगे। आप लोगों को पता होगा कि टेबल भी लर्न होगा। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81। यहाँ तक तो सभी बच्चे आसानी से निकाल लेते होंगे, लेकिन जब 2 डिजिट से लेकर के 3 डिजिट तक की बात आती है, तो वहाँ पे हम उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो समय अधिक बेस्ट होगा। उसके लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक को अगर हम लोग फॉलो करेंगे, अनुसरण करें, तब हम लोग अपने उस वर्ग को, क्यूब को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट, जो क्यूब होता है उस मतलब कि उसकी घात 3 लगी होती है जिसकी संख्या के ऊपर, उसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं वर्ग भी। किसी की घात 2, मतलब कि 10 बेस है, ये इसकी पावर ये 2 है। 9 ये बेस है, मतलब ये घात है, 9 घात है, और 2 उसके ऊपर क्या लगी है, पावर है, ये बेस है। ये मूल अंक 8 का गुणा हमें 2 बार करना है, कि मतलब भैया 8 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। इसका मतलब ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग 2 संख्या से लेकर के 3 संख्या तक के वर्ग को कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे ये 1 है, 1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो मेरा 1 ही आएगा। ओके, एक सिंपल समझना आप। 1 है, ये 1 के ऊपर घात लगी है, तो मतलब 1 का भैया स्क्वायर कर दिए, भैया स्क्वायर मतलब 1 हो गया। अब इन दोनों संख्या का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 1 1 जा 1 होता है। अब उसको हम डबल कर देंगे। डबल का मतलब ये नहीं कि स्क्वायर कर देना भैया, 2 से गुणा कर देना। 1 1 जा 1, हमें 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे 2। इस नंबर को फिर हम छोड़ देंगे। अब हम इस नंबर पे आ जाएंगे, तो 1 1 जा 1। 11 का गुणा, जब हम 11 का मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं 11 में, तो क्या आता है, 121। 11 का गुणा जब 11 में करते हैं तो 121 आता है। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग 12 का वर्ग पे। 12 का वर्ग कैसे करेंगे। अब भैया कुछ लोग तो अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, लेकिन उससे भी शॉर्ट ट्रिक है ये। पहले हमें 2 का वर्ग करना होगा। हम 2 का वर्ग मतलब कि 2 2 जा 4। हमने क्या बोला, इस नंबर से इस नंबर में क्या करने का, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करने का। 1 गुणे 2 करेंगे जब हम, तो 2 × 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है। ठीक भैया। उसके बाद जब ये 2 1 जा 2 होता है, उसमें हमें फिर 2 से गुणा कर देना है, तो 2 आया था, 1 2 जा 2, उसके बाद 2 2 जा 4। फिर इस नंबर को हम छोड़ देंगे। अब आ जाएंगे हम 1 पे, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 1 जा 1। अब ये हमारा 12 का स्क्वायर निकल गया। इसी तरह से आप सभी को आगे सभी नंबर्स में क्या करने हैं, स्क्वायर करने हैं। चलिए जैसे देखते हैं, हम 46 का स्क्वायर करते हैं। किसने का, 46 का स्क्वायर करते हैं। 6 6 जा 36 होता है, 6 6 36 की 6, यहाँ पे करी जाएगा 3। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट आ गई है अब। ठीक, उसके बाद अब 6 4 जा 24। 24 में 2 से गुणा कर देंगे, तो
कितना आ जाएगा 48। अब 48 में हम 3 ऐड कर देंगे, 51 आ जाएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 5 जाएगी कैरी, फिर 4 का वर्ग करेंगे हम, 4 4 जा 16, 16 में हम 5 को ऐड कर देंगे। तो 16 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इतना 46 का वर्ग होता है। चलिए अब हम लोग इन सभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सभी वर्ग को हम फाइंड आउट करते हैं, और आप लोग मेरे भाइयों 60 तक का वर्ग फाइंड आउट कर लेना, ताकि आपको आने वाली जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप में उसको काफ़ी सहायता मिले उन सभी चीज़ों से। 55 तक आप लोग वर्ग याद कर लीजिएगा स्क्वायर, ताकि दिक्कत भी आगे ना हो कंपटीशन में भी। अब चलिए हम लोग करते हैं 13 का। हमें तो लर्न है भाई, लेकिन हम आपको एक बार टिक बता देते हैं फिर से। देखिए 3 3 जा 9 होता है, 3 का हमने वर्ग कर दिया। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 का 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 1 1 में यहाँ पे 1 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे 1 का 1 ही आता है। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 × 1, 4 1 जा 4 हो जाएगा। 4 × 2 कर देंगे, क्योंकि इसका डबल करना होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पद है इसलिए इसका डबल करना होगा। तब हम 4 1 जा 4, तो फिर अब यहाँ पे 8 हो जाएगा। कि यहाँ पे 1 कैरी आई थी, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक, उसका तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अब हम 15 का लिखेंगे 225, कैसे 5 5 जा 25, यहाँ पे करिए है 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, यहाँ पे 2 आया 1 आया करी, 1 1 जा 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी आया 3, 6 1 जा 6। अब 6 का हम लोग क्या कर देंगे, × 2 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 यहाँ पे। ओके, और अब उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 कैरी आया था, यहाँ पे 2, 256। 17 का उसी तरह से होगा, 289 हो जाएगा। 18 का 324, 19 का 163, 9 9 जा 81, यहाँ पे कैरी कितना गया, 8 गया। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में 8 जोड़ देंगे 26, यहाँ पे 2 करी जाएगा। 1 1 जा 1, और यहाँ पे 2 जो था इसको ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ये तो मान लीजिए हमारे क्या हुए, 2 नंबर्स के स्क्वायर हुए। अब हम सभी को 3 नंबर्स के स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। भाइयों अब हम सीखेंगे 3 नंबर्स के स्क्वायर करने की ट्रिक। देखिए 3 नंबर्स के स्क्वायर करने में हमें 2 ट्रिक पता है, फर्स्ट ट्रिक एंड सेकंड टाइप, और ये टाइप फर्स्ट। अब पहले हम फर्स्ट टाइप से आपको बताएंगे, उसके बाद फिर सेकंड टाइप। देखिए फर्स्ट टाइप में जैसा कि ये फार्मूला आप देख रहे होंगे, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। अगर हम देखते हैं इस फार्मूले से, तब हमने यहाँ को एक पेयर 4 का बना लिया और 10 ये, क्योंकि आसानी होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 3 लाइंस को ऐसे ड्रा कर लें। यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। हमें क्या करना है भैया, स्क्वायर करना है। यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर करते हैं। पहले हम एक बार आसानी समझ लेते हैं पूरी विधि को, उसके बाद हम थोड़ा फास्टली करेंगे कि सेकंड में कैसे निकालेंगे।
फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 कर देंगे। जैसे सूत्र क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी इंटू 2 है। a को मैंने क्या माना 10 और b को मैंने माना 4, तो 10 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो 40 इंटू ये डिफिनीशन, ये सूत्र में जो क्या है ये 2 है, इसमें 2 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 10 का वर्ग 100 हो जाता है। 40 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। अब हमें इसको क्या करना है ऐड करना है। ऐसे हम लोग ऐड करेंगे, देखिए कैसे, ये यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक। अब हम यहाँ के लेकिन 1 ही डिजिट को यहाँ पे लेके लेंगे। जैसे ये 6 हो गया, ये कैरी 1 चला जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 81। तो अब जब ये 81 हो जाएगा तो हम यहाँ पे इसका 1 लेंगे और 8 इसका क्या चला जाएगा कैरी। उसके बाद जब यहाँ पे मेरा 8 कैरी गया तब हम यहाँ पे अकेले 10 ही लिखेंगे। कैरी का मतलब यहाँ पे इन सब से ये है कि जो कैरी जा रही है वो नंबर यहाँ पे, जैसे मैंने 1 लिखा कैरी गया था 1, ठीक। अब यहाँ पे लेकिन 8 कैरी गया, 8 नहीं लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया 10, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स को ही हमें मेन वैल्यू पे रखनी होगी, माननी होगी। फर्स्ट टाइप। अब देखिए हम सेकंड टाइप में 2 डिजिट्स इसी फार्मूले पे ही प्रयोग करके मैं आपको चल रहा हूँ बताने। जैसे यहाँ पे 84 का वर्ग स्क्वायर करना है, 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, ये इतना हुआ। 8 4 का वर्ग मैंने किया 16 हो गया, 8 का वर्ग क्या हो गया 64। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को क्या करना है आपस में गुणा कर देना है, उसके बाद फिर 2 से गुणा कर देना है। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो 32 को इंटू 2 कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, टोटल कितना है 64। यहाँ पे हम 1 डिजिट को छोड़कर लिखेंगे, इस डिजिट को ना रखो यहाँ पे, इसके डिजिट को छोड़ दो यहाँ पे, उसका एक डिजिट यहाँ पे रखो। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 6 4 1 5 कितना हुआ ये 4 1 5 हो गया, 6 प्लस 4 कर देंगे 0, उसके बाद यहाँ पे 7, ये उससे भी टिक क्या है छोटी है, इसलिए हम लोग दूसरे नंबर्स को निकालते हैं। 81 का निकालते हैं जब हम लोग, तो 8 1 1 जा 1 हो जाता है जैसे, और 8 8 जा 64। अब हम इसमें 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, A1 का वर्ग स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अगर हम यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके अगर ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तब वो हमारा रूल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे 0 1, क्योंकि ये यूनिट डिजिट थी, यूनिट डिजिट में हम 0 1 0 ही लगाकर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 1 लगाएंगे। फिर अब यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 का डबल कर देंगे, 8 इंटू 2 इक्वल टू 8 2 जा 16। अब यहाँ क्या कर देंगे हम 16 ऐड कर देंगे, 1 6 5 6। भाइयों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, जय हिंद, सब्सक्राइब करें।